अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू डूइंग वेल। अच्छा, लास्ट मेरी वीडियो पे मेरी बहुत प्यारी सिस्टर ने कमेंट किया कि आपने अपनी शर्ट तो दिखाई नहीं। तो बेसिकली मैंने ये वाला ड्रेस लिया था लास्ट टाइम, और लेना तो नहीं था मुझे लेकिन इतना पसंद आया कि ये मैंने ले लिया। और बेसिकली जो शर्ट मैं ढूंढ रही थी लेने के लिए वो मुझे फिर भी नहीं मिली थी। तो आज मैं जा रही थी दोबारा। हेम्पस्टेड वैली शॉपिंग सेंटर है, बहुत ज़बरदस्त शॉपिंग सेंटर है ये। तो मुझे दोबारा अपने लिए वो शर्ट लेनी थी, और जो फेवरेट शॉपिंग सेंटर है, और मैं अपनी मोस्टली शॉपिंग जो कपड़ों की या बैग्स की यहीं से करती हूँ मोस्टली शॉपिंग। और यहाँ पार्किंग का भी कोई इशू नहीं होता, एक तो पार्किंग फ्री है, ऊपर से बहुत मैसिव है इनकी पार्किंग। ये मैं बैक साइड से जा रही थी, इसके फ्रंट साइड पे भी पार्किंग है, आउटडोर भी पार्किंग है, इनसाइड भी है। तो बस सबसे पहले मैं अपनी मोस्ट फेवरेट शॉप पे गई थी, ठीक है मैक्स। खैर, मैं जो शर्ट लेने आई थी, होप सो मुझे आज मिल जाए। बेसिकली मेरे पास था एक ट्राउज़र जो मैंने बाय किया था लास्ट टाइम न्यू लुक से, और वो था वाइड लेग ट्राउज़र। बहुत ज़बरदस्त ट्राउज़र है, वो मुझे बहुत पसंद है। और और है भी वो समर के लिए, तो मैं उसके लिए ढूंढ रही थी एक शर्ट। और शर्ट मुझे फिर भी मिलके नहीं दी। अब आप भी कहेंगे ऐसा कौन सा शाहकार ढूंढ रही थी जो मिला ही नहीं। हालांकि यहाँ पे भी इतनी मैसिव वैरायटी थी, और जो मैं लास्ट टाइम डॉक साइड गई वहाँ पे भी थी। शर्ट्स तो ढेरों ढेर थी, लेकिन मुझे कोई भी पसंद इसलिए नहीं आई कि मैं बेसिकली देख रही थी एक प्लेन टी शर्ट जो कि मैं गर्मियों में भी पहन सकूं, और दूसरा वो मॉडेस्ट हो। शर्ट्स तो बहुत सारी थी, यहाँ पे भी बहुत मैसिव वैरायटी थी, लेकिन मैं जो जिस स्टाइल में मैं ढूंढ रही थी मुझे वो बिल्कुल भी नहीं मिली, नजर नहीं आई। मैं एक तो फुल स्लीव्स चाह रही थी, दूसरा थोड़ी सी लॉन्ग और मॉडेस्ट हो, जो और मेरे ट्राउजर के साथ थोड़े स्टाइलिश भी लगे। खैर, वो तो मुझे नहीं मिली, लेकिन मुझे एक और शर्ट पसंद आई, ये ब्लू वाली। ये मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने फिर ये ले ली। वैसे आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई शर्ट पसंद आ जाए और उसके साथ ट्राउजर मैच करने जाएं, तो ट्राउजर मैच हो ना हो, लेकिन और साथ में कुछ ना कुछ बाय कर लें। या सम टाइम ऐसा होता है कि कोई ट्राउजर ले लिया हो, या कोई जंपर, कोई अपर, कोई कार्डिगन, कुछ भी ऐसा, आपने एक पीस लिया और दूसरा पीस ढूंढने में आप और 10 चीजें खरीद लें, लेकिन फिर जो चीज ढूंढने जाए वो आपको ना मिले। मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। इसे खैर, मैंने अपनी शर्ट बाय की है, फिर मुझे यहाँ से अपना अच्छा, मुझे ऑर्गेनाइजर इतना पसंद आया कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था मैं इसको छोड़ के जाऊं। बस बहुत मुश्किल से मैंने खुद को रोका, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दो तीन है और मेरे पास अभी स्पेस भी नहीं थी रखने की। एनीवेज, बस फिर मैंने इसको देख के वापस रखा। मैं इधर फिर अपना एक ऑयल लेना था, यहाँ से मैंने वो लिया, यहाँ से मैंने शर्ट ली, एक दो और चीजें ली, ऑयल लिया, और बस वो बाय करके तो फिर उसके बाद मैं गई आगे। मुझे जाना था एप्रीकॉट। वो वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट आउटलेट है। वार्डरोब में 40 to 60% कपड़े एप्रीकॉट से ही हैं। वो मुझे इतनी पसंद है, उनकी ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद हैं। और इसके बाद खैर मैं एप्रीकॉट गई इसी उम्मीद से कि शायद मुझे शर्ट मिल ही जाए। शर्ट तो मुझे नहीं मिली, लेकिन मुझे वहाँ पे एक दो ड्रेसेस बहुत पसंद है। बट नो, आई हैव टू स्टॉप माई सेल्फ। सो मैंने नहीं ली कोई भी शर्ट, और वहाँ से तो बस फिर ये थोड़ा सा मैंने लुक अराउंड किया, क्योंकि विंडो शॉपिंग भी आपको पता है लेडीज के लिए एक थेरेपी होती है। तो बस थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की, और बस ठीक है, मैक्सी मैंने थोड़ी सी चीजें बाय की। एक तो मैं जहाँ पे फ्लावर देख लूँ मेरा वहीं पे दिल आ जाता है, मेरा दिल करता है मैं फ्लावर्स भी बाय कर लूँ। खैर, मैंने नहीं लिए फ्लावर्स वगैरह भी, कुछ भी नहीं, सिर्फ वहीं ठीक है मैक्सी थोड़ी शॉपिंग की। और उसके बाद ये एप्रीकॉट से मैंने देखा, लेकिन मुझे वो ब्लैक शर्ट यहाँ पे भी नहीं मिली थी। यहाँ पे भी शर्ट्स थी, लेकिन सारी स्लीवलेस थी, और स्लीवलेस मैं पहनती ही नहीं हूँ। स्लीवलेस तो बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई मुझे बहुत फैसिनेट कर भी जाए स्लीवलेस शर्ट, तो फिर वो मैं ले ले लूँ तो, लेकिन उसके नीचे फिर मैं पहले फुल स्लीव पहनती हूँ, नीचे शर्ट फिर ऊपर। लेकिन अभी समर के लिए मैं देख रही, तो ज़ाहिर है समर में तो आप इतनी सारी लेयरिंग्स नहीं कर सकते। तो खैर, यहाँ पे भी मुझे नहीं मिली शर्ट, तो अब देखें नेक्स्ट कहाँ जाती हूँ मैं। आज के लिए तो बस इतना ही बहुत था। एप्रीकॉट से ज़रूर कोई ना कोई ड्रेस पसंद आ जाता है, और मैं अभी तो कितने मेरे ऐसे ड्रेसेस एप्रीकॉट से लिए हुए जो मैंने नहीं पहने, लेकिन खैर आई स्टॉप माई सेल्फ। और बस फिर मैं बाहर आई, फिर उसके बाद मुझे जाना था होम बार्गेन, क्योंकि मैं ढूंढ रही थी एक ब्रेड मोल्ड। मुझे अपने लिए चाहिए था ब्रेड मोल्ड, क्योंकि मुझे बनानी थी बनाना ब्रेड। और उसके बाद मैं ये होम बार्गेन आई, तो यहाँ पे मैंने देखा उसके ये जो बेकिंग सेक्शन होता है तो ब्रेड मोल्ड तो मुझे वहां पे नहीं मिला, लेकिन हाँ उधर केक मोल्ड पड़ा हुआ था स्क्वायर वाला। राउंड वाले तो मेरे पास थे ऑलरेडी, तो ये स्क्वायर वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा। बस फिर मैंने ये बाय किया। एक मेरा मुझे लिक्विड खत्म हुआ हुआ था वॉशरूम का, वो मैंने बाय किया, और बस ये दो चीजें बाय करके तो फिर मैं वापस आई घर।
और घर वापस आके फिर मुझे लग गई थी भूख। अच्छा, मुझे भूख भी लग रही थी लेकिन मेरा कुछ खाने को दिल भी नहीं चाह रहा था ना, जैसे कोई रोटी या कुछ भी। बहुत सोचने के बाद तो फिर मैंने सोचा चले मैं अपने लिए पोटैटो वेजिस बनाती हूँ। साथ में मेरे पास फिश का पड़ा हुआ था एक पीस में, साथ में वो फिश लाइक वो रेडीमेड थी, सिर्फ उसको बेक करना था या एयर फ्राई में उसको करना था फ्राई। तो खैर फिर मैंने पोटैटो वेजिस बनाया। उसके लिए मैं आपको रेसिपी शेयर करती हूँ। आप ये पोटैटोस को थोड़ा मोटा मोटा सा काट लें, अच्छे से धो के, और छिलकों समेत ही इसको काट लें। इसको थोड़ा सा बॉईल कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं बॉईल करना, थोड़ा सा बॉईल करके ड्रेन करें। उसके बाद इसमें वही सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, इसमें थोड़े से तिल डाल दें, इसमें थोड़ी सी इमली सॉस डाल दें और सोया सॉस डाल दें, लेमन स्क्वीज़ कर दें। और इसके ऊपर अच्छा कॉर्नफ्लोर भी डाल दें, वो मैं भूल गई थी, वो फिर मैंने ऐड किया। इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लोर ऐड करें और उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल करें। पहले इसको अच्छे से मिक्स करके, ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल करके अच्छे से मिक्स करके, थोड़े से इसमें और तिल डाल दें, ऑरिगेनो डाल दें। तो बड़े मज़े के बनते हैं। उसके बाद आप इसको ओवन में रख दें, बेक करें। 15 to 20 मिनट्स के लिए आप बेक कर दें और बहुत मज़े के बनते हैं। साथ में मैंने फिश ली, सैलड लिया और अपनी प्लेट को बहुत इंजॉय किया। अच्छा, हम जो लोग दूसरों की नेमतों पे नजर रखते हैं ना, उन्हें दुनिया जहान की तमाम नेमतें भी मिल जाए ना, वो कभी खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी नेमतों का इदराक ही नहीं होता, वो कभी रियलाइज ही नहीं कर पाते उनके अपने पास कितनी नेमतें हैं, क्योंकि उनकी नजर हमेशा दूसरों की नेमतों पर रहती है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं, हमेशा अपनी नेमतों पर नजर रखें, अपनी नेमतों पर शुक्रगुजार हों। आप इतने सेटिस्फाइड हो जाएंगे ना कि आप भी राजी और रब भी राजी। केयर और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज।